नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। पंजाब में आम आदमी पार्टी को 4 बड़ा झटका लगा है। एक तरफ तो केजरीवाल के चहेते भगवंत मान बुरी तरह से फंस गए हैं, क्योंकि भगवंत मान ने एक ऐसी गलती कर डाली है कि उन्हें सुखबीर बादल के पैरों में लेटकर माफी मांगनी पड़ेगी। एक कानूनी नोटिस ने भगवंत मान की सारी हेकड़े निकाल दी है। सीएम साहब का एक झूठ पूरी पार्टी के लिए कहर साबित हो रहा है। वहीं उपराज्यपाल ने भी केजरीवाल के साथ साथ भगवंत मान की अब लंका लगा दी है। इस ट्विस्ट का खुलासा आगे करेंगे, लेकिन अब ये बताते हैं कि कैसे भगवंत मान बौखलाए हुए मुंह छुपाकर भाग रहे हैं। दरअसल सीएम भगवंत मान को सुखबीर बादल ने लीगल नोटिस भेजा है, जिसमें बादल परिवार को बदनाम करने के लिए भगवंत मान पर झूठ बोलने का आरोप लगाया गया है। इसके साथ ही भगवंत मान को माफी मांगने के लिए 5 दिन का अल्टीमेटम भी दिया गया है। अगर अब माफी नहीं मांगी तो वो कानूनी कार्रवाई यानी कि मानहानि का केस करेंगे। भगवंत मान की हालत पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। किस झूठ पर फंस गए भगवंत मान? क्या सुखबीर बादल से माफी मांगेंगे मान? क्यों उपराज्यपाल ने लगाई आपकी लंका? क्या मान की वजह से गठबंधन में आई दरार? इन सवालों ने आम आदमी पार्टी का सियासी पारा हाई कर दिया है, क्योंकि अब भगवंत मान की लंका लगने वाली है। तो चलिए पहले भगवंत मान का घिनौना झूठ बेनकाब करते हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले सीएम भगवंत मान ने सभी विपक्षी दलों को खुली बहस की चुनौती दी थी, जिसके बाद 1 नवंबर को सीएम मान ने लुधियाना के पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में खुली बहस का आयोजन भी किया, जिसमें विपक्ष का कोई भी नेता नहीं पहुंचा। इस दौरान मान की जुबानी फिसली चली गई और सीएम साहब ने बादल परिवार पर कई गंभीर और बेतुके आरोप लगा दिए। मान ने कहा कि हरियाणा के बालासर गांव में बादल फॉर्म तक नहर पानी ले जाने के लिए एक सिंचाई शाखा बनाई गई। प्रकाश सिंह बादल ने SYL नहर के लिए जमीन अधिग्रहण के लिए एक पत्र जारी किया था और हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री देवी लाल ने विधानसभा में बयान दिया था कि प्रकाश सिंह बादल के साथ उनके व्यक्तिगत संबंधों के कारण पंजाब सरकार ने जमीन का अधिग्रहण किया था। इसके साथ ही मान ने यह भी दावा किया था कि 1998 में तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने हरियाणा को अधिक पानी देने के इरादे से भाखड़ा मेन लाइन नहर के किनारों की ऊंचाई औसतन 1 फुट बढ़ा दी थी और पड़ोसी राज्य से 45 करोड़ रुपए लिए थे। मान ने आरोप लगाया था कि प्रकाश सिंह बादल ने केवल बालासर नहर के लिए ये सब किया, जिसका निर्माण हरियाणा सरकार ने पंजाब के साथ उनके विश्वासघात के इनाम के रूप में उनके फार्म हाउस में तय किया था। बिना तथ्यों के भगवंत मान ने झूठ फैलाया। जो काम केजरीवाल करते आए हैं वही काम अब भगवंत मान भी कर गए। आम आदमी पार्टी के नेता सिर्फ झूठ फैलाना चाहते हैं, अंजाम भुगतने के वक्त में रोने बैठ जाते हैं। जैसा कि अब भगवंत मान कह रहे हैं कि भगवंत मान को जब से सुखबीर बादल ने नोटिस भेजा है तब से मुंह छिपाकर बैठ गए हैं, अपने बयान पर भी सफाई नहीं दे रहे। वहीं नोटिस में बादल ने सीएम मान पर डिबेट के दौरान उनके परिवार के सम्मान को धूमिल करने वाली बयानबाजी करने का आरोप लगाया है। बादल की तरफ से कहा गया है कि अगर 5 दिन के अंदर सीएम मान लिखित में माफी नहीं मांगते तो उनकी तरफ से मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। वहीं आरोप ये भी लगाया गया है कि सीएम भगवंत मान ने परिवहन के कारोबार में भी उनके परिवार पर गलत आरोप लगाए हैं, जिससे उनके परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। उनके परिवार की सामाजिक, व्यक्तिगत और राजनीतिक प्रतिष्ठा खराब करने के मकसद से सीएम मान ने बयानबाजी की है। बादल की तरफ से कहा गया है कि सीएम मान ने उनके परिवार के खिलाफ जो भी बयानबाजी की है उसके कोई तथ्य सही नहीं है। जानबूझकर बदनाम करना उत्पीड़न के समान है। तो अब भगवंत मान अपनी बेतुकी बयानबाजी पर बुरे फंस चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन को भी मान ने आंख दिखा दी है, जिससे केजरीवाल थोड़ा असहज हो गए हैं। दरअसल होशियारपुर में एक कार्यक्रम के दौरान मान ने दावा कर दिया कि आम आदमी पार्टी पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करेगी। मान की बात से तो जाहिर हो रहा है कि इंडी गठबंधन में आम आदमी पार्टी का सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। पहले कांग्रेस और अब आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब की लोकसभा सीटों पर जीत का दावा किया जा रहा है। इससे कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर खड़ा होता है कि क्या इंडी गठबंधन पंजाब में नहीं चल पाएगा? केंद्र में सरकार बनाने का दावा करने वाले इंडी अलायंस की पंजाब में चुनाव लड़ने को लेकर क्या रणनीति होगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल सीएम मान का बयान ही राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है।
केजरीवाल की पूरी गैंग पर गद्दारी का आरोप लग रहा है। खैर, झूठ और गद्दारी के साथ राजनीति करना तो आम आदमी पार्टी की फितरत सी हो गई है। इस झूठ के जरिए ही आम आदमी पार्टी ने सत्ता पाली, तमाम घोटाले कर लिए। नतीजा ये रहा कि केजरीवाल के सारे चहेते सलाखों के पीछे पहुंच गए। अब बारी केजरीवाल की जेल जाने की है। केजरीवाल और भगवंत मान ने मिलकर दिल्ली के बाद पंजाब में भी घुन लगाने की कोशिश की। हाल ही में प्रदूषण के लिए जिम्मेदार भगवंत मान की करतूत पर एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई जिसे देखकर मोदी सरकार के भी होश उड़ गए। हैरानी की बात तो यह है कि जिस प्रदूषण से जनता बेदम हो रही है, उस प्रदूषण की आड़ में ही भगवंत मान के करीबियों ने एक बड़ा घोटाला कर डाला। और तो और इस घोटाले में पूरे 140 करोड़ रुपए पचा लिए। सामने चौंकाने वाली रिपोर्ट से खुलासा हो रहा है कि आम आदमी पार्टी की साजिश से ही दिल्ली में प्रदूषण फैला, क्योंकि पराली को ठिकाने लगाने के लिए आई मशीनरी का पैसा तो आम आदमी पार्टी से जुड़े लोग खा गए। इस खुलासे ने न सिर्फ भगवंत को बेनकाब किया है, बल्कि केजरीवाल के काले चिट्ठे भी खोल दिए हैं। एक तरफ जनता प्रदूषण से मर रही है, सुप्रीम कोर्ट सख्ती दिखा रहा है, और दूसरी तरफ प्रदूषण फैलाने के लिए जिम्मेदार भगवंत मान की गैंग अपनी तिजोरी भरने में लगी हुई है। कैसे, चलिए धमाकेदार खुलासा करते हैं। दरअसल भगवंत सरकार पराली से निपटने के लिए किसानों को मशीनरी मुहैया कराने में जुटी रही। दिखावा पूरा किया गया, लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह है कि कई जिलों में मशीनों की खरीद फरोख्त के बिना ही 140 करोड़ रुपए की सब्सिडी का घोटाला हो गया। हालांकि भगवंत मान सरकार की ये सर्वे रिपोर्ट 2021 से 22 और 2022 से 23 के दौरान पराली मशीनों पर जारी की गई सब्सिडी में गड़बड़ी से संबंधित है। लेकिन इतनी बड़ी राशि का हेराफेरी उजागर होने के बाद एक तरफ जहां सरकार ने अब जिलेवार जांच शुरू कर दी है, वहीं मोदी सरकार ने भी इस साल पराली मशीनरी पर दी जाने वाली 350 करोड़ रुपए की सब्सिडी राशि रोककर अपनी जांच टीमें पंजाब में उतार दी, जिससे भगवंत मान का पसीना छूटने लगा है। क्योंकि अब समझ आ रहा है कि केजरीवाल क्यों प्रदूषण के मुद्दे पर पंजाब को नहीं घेर रहे, क्योंकि आम आदमी पार्टी की करतूत पर जनाब चुप थे। अब आपको हैरान करने वाला पैसों का आंकड़ा बताते हैं। दरअसल मोदी सरकार पराली मशीनरी पर सब्सिडी के एवज में 2018 से 19 से 2021 से 22 के दौरान 1178 करोड़ रुपए जारी कर चुकी है। लेकिन इस मशीनरी से क्या काम हुआ, कितना प्रदूषण रुका, कितनी पराली मशीनों से ठिकाने लगाई गई, ये सब पता नहीं। करोड़ों रुपए कहां से कैसे ठिकाने लगाए गए, इसका हिसाब भी नहीं है। वहीं पंजाब सरकार की ओर से कराए सर्वे में ये बात सामने आई है कि 11,000 से ज्यादा मशीनें किसानों तक पहुंची ही नहीं और फर्जी बिल बनाकर सब्सिडी की राशि हड़प ली गई। हाल ही में पंजाब सरकार को फजलका और फरीदकोट में जांच के दौरान 1800 किसानों का पता चला, जिनके नाम पर पराली प्रबंधन मशीनरी की खरीद का रिकॉर्ड तो था, लेकिन उनके खेतों और घरों में जांच अधिकारियों को मशीनें नहीं मिली। हैरानी की बात तो यह है कि किसने इस मशीनरी का पैसा खाया, बिचौलिए ने उड़ाया, तो जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी की सरकार है, काम भी उन्हीं के नेताओं के हाथ में है। तो घोटाला का इशारा भी आम आदमी पार्टी की तरफ ही जा रहा है और भगवंत मान अब बुरे फंसते नजर आ रहे हैं। तो अब भगवंत की भी पंजाब में जमकर थू-थू होने लगी है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हट से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश
लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो। हम बिहार से हैं।